वेलकम टू पीएम लॉन्गो टेस्ट एक्सपीरियंसेस। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 24 नवंबर 2022 को जो मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर्स में टेस्ट हुई उनके क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 90% ऑफ 90। तो ये नेशनल क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि है आपका पीएमए का। तो इसकी इक्वेशन इस तरह से बनती है। ठीक हो गया, 81 आंसर आया, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है ओआईसी वाज फॉर्म्ड इन। तो ओआईसी जो है वो 1969 में बनी थी। पाकिस्तान इसको कब ज्वाइन किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान इसका जो है फाउंडिंग मेंबर है। ओआईसी का जो हेड क्वार्टर कहाँ पर है, जिद्दा में है। ये भी कुछ दिनों पहले पूछा गया था क्वेश्चन। जिद्दा कहाँ है, सऊदी अरेबिया में। अगर किसी को ना पता हो, यूएस के यूनाइटेड जो है वो सऊदी किंगडम, कुछ इस तरह से जो है उसका है फुल फॉर्म। ठीक है, यूएस के से जो है उसका एब्रीवेशन है। अब इसके बारे में यही है, और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है ओआईसी खुद का। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शन में हो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज़ नल सेट, तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। नल सेट उसे कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो सेट हैविंग नो एलिमेंट इज़ करेक्ट ऑप्शन। और वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको क्या कहते हैं, ये पूछा नहीं गया क्वेश्चन जो अभी मैं बताऊंगा, ये बाद वाले जो ऑप्शंस। पर ये अगर नल सेट पूछा गया है तो वो भी पूछे जा सकते हैं। तो जो सेट हो जिसको एक एलिमेंट होता है उसको सिंगल टर्म सेट कहते हैं। और सेट हैविंग इन्फिनिट एलिमेंट्स, तो इन्फिनिट लिखा है तो इन्फिनिट होगा। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट को, वो पूछा गया था कोर्स में कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ऐसा सेट होता है वो जिसमें सारे जो है वो मेंबर्स होते हैं। मतलब कि अगर दीगर दूसरे सेट्स दिए गए हैं उसके साथ, तो उन सारे सेट्स के जो मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो यूनिवर्सल सेट में होते हैं। क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट है दुनिया में, और दूसरे नंबर पर अटलांटिक आता है। और लास्ट जो है वो स्मॉलेस्ट ओशन जिसको आप कहते हैं वो है आपका आर्कटिक ओशन। आरसीडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। रीजनल कॉरपोरेशन जो है वो कुछ है डी के साथ। तो वो आप मालूम कर लीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसने बनाई थी, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने मिलकर बनाई थी। कौन सी तारीख को बना, ईयर को बनाई थी, आई थिंक कि 1964 है। तो उसके बाद इन कंट्रीज़ में इनस्टेबिलिटी आ गई थी पॉलिटिकल, तो इसको मतलब बंद करना पड़ा था, ऐसा समझ लें आप। फिर दोबारा जो है वो इन्होंने जब रिवाइव किया 1985 में, आई थिंक इन्होंने दोबारा से इसको रिवाइव किया। तो इन्होंने इसको आरसीडी को चेंज किया। किस में चेंज किया, ईसीओ में। ईसीओ का फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से इनके बारे में पूछा जाता है ये सार्क कब बनी थी। तो सार्क भी आई थिंक 1985 में बनी थी। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और उसके अलावा जो आसियान है वो 1967 में बनी थी। क्वेश्चन है विच कंट्री डू नॉट शेयर बॉर्डर विथ पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान, इंडिया और चाइना, ईरान, इनके अलावा जो भी कंट्री ऑप्शन में हो वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है वो करेक्ट है ऑप्शन, क्योंकि वो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता। क्वेश्चन है वेयर इज़ मिन्ना। तो मिन्ना जो है वो कहाँ पर है, मक्का में है। क्वेश्चन है विच प्रॉफिट वाज swallowed बाय फिश। तो कौन से नबी को, पैगंबर को मछली ने निगल लिया था। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन है इन विच सूरा होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज एड्रेस्ड एज अहमद। तो कौन सी सूरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद के नाम से पुकारा गया है, सूरह अल-साफ। व्हाट इज़ कैपिटल सिटी ऑफ लेटविया। लेटविया एक कंट्री है, उसका कैपिटल सिटी है रिगा। और लग्जमबर्ग एक कंट्री है, उसका कैपिटल सिटी भी लग्जमबर्ग ही है। क्वेश्चन है रेवलेशन वाज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी ईयर्स। तो रेवलेशन मतलब कि वही जो कुरान मजीद की वही हुई थी, कुरान मजीद नाजल हुआ था, वो कितने अरसे में नाजल हुआ था, कितने सालों में नाजल हुआ था। तो 23 ईयर्स इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ईयर्स भी लिखा होना चाहिए था ऑप्शंस के साथ, पर ईयर्स नहीं है। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर लें। और उसके अलावा अगर एग्जैक्ट वो पूछें तो वो 22 ईयर्स और कुछ मंथ्स है, आई थिंक 7 मंथ्स है। फिर भी इसको आप कन्फर्म कीजिएगा, पर वो एग्जैक्ट तकरीबन नहीं पूछते।
क्वेश्चन है रुबल इज करेंसी ऑफ, तो रुबल जो है वो रशिया की करेंसी भी है और बेलारूस की करेंसी भी है, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है कि व्हाट इज कैपिटल सिटी ऑफ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान का कैपिटल सिटी हुआ करता था अस्ताना, ठीक हो गया। उसके बाद अस्ताना का ही नाम इन्होंने चेंज किया था, उनकी हुकूमत ने नूर सुल्तान कर दिया, पर अभी रिसेंटली तकरीबन एक हफ़्ता या 2 हफ्ते हुए हैं इन्होंने फिर से जो है वो उसको नूर सुल्तान को जो नाम इन्होंने जो चेंज किया था उस फैसले को उन्होंने वापस लिया है, दोबारा से उसको अस्ताना कहा जाएगा। पर फ़िलहाल तक ये अभी चीज़ें जो आपकी टेस्ट में आएंगी तो वहाँ पर शायद अस्ताना ऑप्शंस में ना हो, तो वहाँ पर आपने नूर सुल्तान टिक करना है, ठीक हो गया। और कज़ाकिस्तान के बारे में दूसरे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि मुस्लिम जो कंट्री है एराज़ी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो वो कज़ाकिस्तान है। क्वेश्चन है टक्का ऐसे करेंसी ऑफ, तो टक्का जो है वो बांग्लादेश की करेंसी है, आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ NWFP, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको सरहद भी कहा जाता था, इसका नाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने चेंज किया। खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने उसका नाम चेंज किया, वो कब किया, 2010 में इन्होंने चेंज किया। और 2010 में क्या हुआ था, एक मशहूर चीज़ हुई थी 18th अमेंडमेंट, जिसमें ये भी नाम भी इसका चेंज हुआ था। क्वेश्चन है कैपिटल सिटी ऑफ बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान का कैपिटल सिटी है कोयटा। व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु विद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो वो अंकल थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का पहला कैपिटल सिटी इस्लामाबाद नहीं था, पहले उसका कैपिटल सिटी हुआ करता था कराची शुरू में। उसके बाद 1960 में जो है उसको अयूब खान ने क्या किया, कैपिटल शिफ्ट किया कराची से इस्लामाबाद। पर जब उन्होंने शिफ्ट किया तो टेम्पररीली कुछ दिनों के लिए रावलपिंडी जो था वो कैपिटल बना था, तो सेकंड नंबर पर रावलपिंडी आ सकता है, थर्ड पर जो है जो अभी है वो इस्लामाबाद है। क्वेश्चन है काठमांडू इज कैपिटल सिटी ऑफ, तो ये नेपाल का कैपिटल सिटी है। बोगरा फार्मूला जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला भी कहा जाता है इज प्रेजेंटेड इन, तो कौन से ईयर में प्रेजेंट किया गया था, अक्टूबर 1953 में। आई थिंक तारीख जो थी 7 थी, पर वो तारीख आप कंफर्म कर लीजिएगा इसकी। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज, कितने मंथ्स में जो है वो 31 दिन होते हैं। 7 मंथ्स में 31 दिन होते हैं, 4 मंथ्स में 30 डेज होते हैं, और एक मंथ में आपके 28 डेज होते हैं। क्वेश्चन है कि दास कैपिटल, ठीक है, बुक है, एक बुक का नाम है, तो इज वाज रिटन बाय, तो ये कार्ल मार्क्स ने बुक लिखी थी। और अडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी एक मशहूर है, वो है मैं कैम्फ, उनकी अपनी लैंग्वेज में है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो, इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ था आई थिंक कि तुजू के हिटलरी के नाम से। तो कभी ये पूछा नहीं गया पीएमए में क्वेश्चन, आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन है कि सैफुल्लाह इज टाइटल ऑफ, तो सैफुल्लाह जो है वो हज़रत खालिद बिन वलीद का टाइटल था। और पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 में हुआ था, मंथ था जुलाई। और ये पार्टीशन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है, तब ये हिंदुस्तान हुआ करता था। अब दूसरी एक चीज़ है पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पार्टीशन कब हुआ अगर पूछा जाए तो 1971 है उसका ऑप्शन, ठीक है, मतलब कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान से, तो वो 1971 में हुआ था। अब बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो बंगाल यहाँ पर लिखा है, ये आप नोट करें, तो वो हुआ था आपका 1905 AD में। फिर उसके बाद उन्होंने वो अपना फैसला वापस लिया था 911 में, कुछ वजूहत की वजह से। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ज्वाइंट SCO का फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की थी, 2017 में पाकिस्तान इसका परमानेंट मेंबर बना। 1994 डी ऑप्शन यहाँ पर लिखा है, तो इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और इसका नाम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ थे, 4 थे आई थिंक या 5 जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था। उसके बाद 2001 में वही ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज हुआ, SCO बनी, और उसमें एक आध मेंबर्स उन्होंने दूसरे भी ऐड किए थे। फिर 2008 में परवेज़ मुशर्रफ ने इसके लिए अप्लाई किया था कि हमें इसको ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद 2017 में पाकिस्तान जो है वो परमानेंट मेंबर बना शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अब रिसेंटली इसकी हुई है एक समिट हुई है
वो कहाँ पर हुई है? समरकंद में हुई है। ये क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर्स में। समरकंद कहाँ पर है? उज़्बेकिस्तान में है। और ये तारीख कौन सी थी? ये 2 डे समिट थी, तो 16 तारीख को हुई थी, 16 नवंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। और वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान नेवी? पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में। विच साहबी मेरी 2 daughters ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कोराकोरम हाईवे ओरिजिनेट फ्रॉम विच सिटी? तो कोराकोरम हाईवे जो है वो कौन सी सिटी से स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है, शुरू होता है? तो हसन अब्दल नाम का एक सिटी है वहाँ से। विच इज़ शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान? तो सूरह कौसर, सूरह तौबा वो सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, नो बिस्मिल्लाह। और ऐसी कौन सी सूरा है जिसमें 2 बिस्मिल्लाह हैं? सूरह नमल। तो ये आते रहते हैं क्वेश्चन। सूरह नास जो है वो लास्ट सूरा ऑफ होली कुरान है। और क्वेश्चन है बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट इन? तो बैटल ऑफ प्लेसी 23 जून और 1757 को जो है वो लड़ी गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ पर इख्तिताम पजीर होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। अगर कोई कन्फ्यूजन है या आपको लगता है कोई चीज़ हमने गलत बताई तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।